बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक केस एंड चार्ट को इस टाइम डिस्कस करते हैं। उसमें कि वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस करना शुरू किया है। कुछ उन उसके ऊपर कुछ चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की। फिर अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को भी देखा। फिर लॉग स्केल के ऊपर जो हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं उसके ऊपर देखा। और 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो थी उसको भी डिटेल से डिस्कस किया। बाकी 1,13,800 और 1,14,300 का एक रेजिस्टेंस एरिया हमने डिस्कस किया, जिसमें चार्ट्स के ऊपर देखा था कि ये एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया हो सकता है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस थी जो थी उसको इंडेक्स ने ब्रेक किया, बट अगेन उसी एरिया जो हम डिस्कस कर रहे थे 1,13,800 से 14,500 उसको हिट नहीं किया। बट उन उससे पहले ही मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी। फिर नीचे का एरिया देखा, और नीचे की अगर सपोर्ट एरियाज की बात करें 1,09,500 हमने डिस्कस किया था कि ये एक मेजर सपोर्ट भी बन गई है। और अगर ब्रेक किया तो फिर एक फर्दर 1,07,500 जैसा इंडेक्स जो है वो देख सकते हैं। बट उस सपोर्ट ने एक्ट किया। और एक रेंज प्ले की भी हमने डिस्कस किया था, सिलेक्टेड स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, इसके ऊपर काफी डिटेल से बात हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए इंडेक्स व्यू में जो हमने रेजिस्टेंस एरियाज दिए थे वो 1,11,800 और 1,13,800 से 1,14,500 का एरिया था। इंडेक्स ने हाई जो टच किया वो एक 113,482 का हाई टच किया। सपोर्ट 1,09,500 की थी। इंडेक्स ने 1,09,950 का लो टच किया। और क्लोजिंग आई 1,12,085 की। तो ये लास्ट वीक का हमने रिव्यू कर लिया। मेजर एरियाज जो थे उनको मार्केट ने एज रेजिस्टेंस एक्ट किया अपर साइड पे, और सपोर्ट को भी ऑनर किया। और एक रेंज प्ले जो थी उसी में ही मार्केट रही। आगे चलते हैं, आगे फर्दर चीज़ों को टेक आउट करने की कोशिश करते हैं। चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो आज का टेक टॉक है, अच्छा उसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन होगी एक तो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर होगी। लेकिन गोइंग इनटू द प्राइस एक्शन, अगर जो क्विकली सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया, और एक चीज़ हमने डिस्कस की थी जो 50 एंड 100 डेज का क्रॉस ओवर या एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स थे, उनको जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको हम फर्स्टली इसी को देखते हैं। इसके ऊपर हमने ये डिस्कस किया था, डिस्पाइट के जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर या ओवरऑल सारे एक स्टांस था कि अब केस एंडेड इसी जगह से ऊपर ही डाउन साइड के ऊपर एक फर्दर मेजर करेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑफ द व्यू के अपसाइड के ऊपर अब यहाँ से एटलीस्ट केस एंडेड के ऊपर एक के बाउंस मिलता नज़र आ सकता है। और इसकी सॉलिड रीजंस हमने डिस्कस की थी। डिसिप्लिन रहने का ज़रूर हमने हाईलाइट किया, वो स्टिल आगे हम देखते हैं उसके ऊपर जितनी भी हमारी डिस्कशन रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह से ऊपर, जब केस ने फर्स्ट टाइम आके एक जो शॉर्ट टर्म का जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था ब्रेक किया था, तो कोई भी अपसाइड के ऊपर हम कॉशियस हैं, वहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं दोबारा से वही स्टॉक्स जो दोबारा मिलते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो उन्हीं स्टॉक्स के अंदर हम दोबारा से बॉटम फिशिंग करते हैं। खैर, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमारी डिस्कशन थी कि सेंडेट ने जो लास्ट 7 फेब का सेशन था इसी के ऊपर फर्स्ट एक बुलिश रिजेक्शन या एक एटलीस्ट बियर एग्जॉशन की कैंडल पोस्ट की, वहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर हमने 1,11,800 का एरिया हाईलाइट किया था कि के स्टैंडर्ड ये जब रीगेन करेगा तो फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव बनेगी। वो भी रीगेन हुआ अपसाइड के ऊपर, जो एक डिसेंडिंग चैनल और अवली टाइम फ्रेम के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के पास एग्जैक्ट प्रिसाइज लेवल्स को देखा जाए तो जैसे सर ने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर हमारा जो एक अपसाइड का एरिया था एक 1,13,800 114,000 एरिया के पास, तो वो KC 100 अगर 11 फेब को अपसाइड के ऊपर जाके चैलेंज करता है तो वो एग्जैक्ट प्रिसाइजली यही लेवल बनते थे। लेकिन वो उससे पहले क्लोज किया अपसाइड के ऊपर, अगेन यही डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस सेट करता रहा। और फिर जो लास्ट 3 कंसेक्टिव सेशन थे वो हमने कुछ स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर देखे। और इस प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जैसे सर ने भी डिस्कस किया है कि हमारा जो व्यू था कि कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जो परफॉर्म करेंगे, और वो हमने देखा अर्ली आवर्स के अंदर। जैसे हमारी आपके हम रिव्यू सेक्शन के ऊपर भी देखेंगे, FFL के ऊपर एक बायकाल थी, उसने पहले जो मंडे ट्यूसडे का सेशन था जब KC 100 परफॉर्म कर रहा था तो वो लेगेड रहा, वहाँ पे कमुलेशन हुई और फिर अपसाइड के ऊपर हमने अगेन उसके ऊपर भी 10-12% का गेन पोस्ट होते देखा है। तो इस तरह थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हुए आगे भी चलना चाहिए, आगे चलना भी पड़ेगा टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर KC 100 जब साइड कोई मेजर ब्रेकआउट्स नहीं जनरेट करता या फिर वॉल्यूम्स के ऊपर तगड़ी वॉल्यूम्स बाहर जनरेट नहीं होती। अब आगे के लेवल्स को क्विकली देखें तो उसके ऊपर अगेन जो आवली टाइम फ्रेम है और कन्वेंशनल जो चार्ट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्लाइड है ये हम लॉग स्केल्स के ऊपर देखते हैं, लॉग स्केल्स के ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेशन डिफरेंस रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली देखा करें। अब जो कन्वेंशनल चार्ट है इसके ऊपर एक तो हमारा एक पीनट की फॉर्मेशन या फिर एक यहाँ इसी जगह के ऊपर हमने एक एज ए
हेड एंड शोल्डर भी हाईलाइट किया था, उसको भी अगर मैं देखूँ थोड़ा सा क्विकली रिपीट करूँ तो इसी जगह के ऊपर हमारे हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन ये एरिया था जी। यहाँ पे हमने ये इसका राइट शोल्डर और यहाँ पे इसका हेड, और ये ऐसे करके हमने इसको एज ए बायास क्रिएट किया था कि ये इसका राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट इस जगह के ऊपर मिला और इसी को इस नेक लाइन के ऊपर ही हमें रिजेक्शन मिलती नजर आ रही थी। तो ये हमारा फर्स्ट एक कॉशियस पॉइंट था, या फिर इंडेक्स को लेके ओवरऑल हैवी वेटेज स्टॉक्स को लेके यहाँ पे हमने थोड़ी सी कॉशियस स्टांस को हाईलाइट करना स्टार्ट किया कि अब डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी रहेगी। तो वो इन लाइन विद द व्यू हमने कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जैसे ईएनपी के अंदर देखा जाए, पीएसओ, ओजीडीसी, यहाँ पे तगड़ी करेक्शन भी विटनेस किया है। अगेन बैक टू द करंट जो चार्ट्स हैं उनको देखें तो यहाँ पे अगेन के स्टैंडर्ड ने अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट किया है, लेकिन जो लास्ट कुछ घंटे हैं इसको अगर देखें इस जगह के ऊपर तो यहाँ पे अगेन एक छोटी सी रेंज के अंदर एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलती नजर आई है, और इसको अनफॉर्चुनेटली के स्टैंडर्ड ने लास्ट आवर्स के अंदर डाउन साइड के ऊपर वायलेट भी किया है। तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का और एक जो काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न कह लें या फिर एक जो डिसेंडिंग चैनल बनता नजर आ रहा है, इसका केस जनरेट जब अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं जनरेट करता तो फिर हमें ओवरऑल केस जनरेट के ऊपर व्यू जो रखना पड़ेगा कि केस जनरेट अपसाइड के ऊपर मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करे टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर कोई मेजर स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं होते, क्रॉस ओवर जनरेट नहीं होते, जैसे 50 एंड 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हमने अर्ली आवर्स के अंदर एक सिग्निफिकेंस देखी थी। और इसी तरह ही अगर कोई क्रॉस ओवर जनरेट हो जाते हैं तो फिर तो हम क्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट भी करेंगे, वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सेल के सेटअप्स को भी देखेंगे। टिल दैट टाइम शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक अपसाइड के ऊपर आए, अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, 30-40% कैश के ऊपर रहें, और फिर अगेन जब मेजर डिप्स के ऊपर स्ट्रक्चर्स के पास केस स्टैंडर्ड आता है तो उसी के पास हमें दोबारा से रीबाय करके अपसाइड के ऊपर बाउंस के ऊपर निकलने का मौका मिलता रहेगा। तो इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन बड़ा सिंपल सा है। केस हंड्रेड अगर अपसाइड के ऊपर मिलता है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको आप अपने कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर भी ड्रा करके रखें। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है जी 6 जैन, और फिर अगेन ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको पॉइंट्स को कनेक्ट करें, इसको एक्सटेंड करें, और के स्टैंडर्ड जब तक इस ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर डिसिप्लिन रहें, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा चूजी ऑन स्टॉक सेलेक्शन में। जैसे प्रीवियसली के स्टैंडर्ड के ऊपर एक हमने एक ब्रूटल बुल रन देखा है, वहाँ पे कुछ भी खरीदते थे अपसाइड के ऊपर मौका मिल जाता था बेचने का। तो अभी ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना पड़ेगा, उसको देखते हुए कोई मेजर स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फिर पीआरजी बनते हैं हार्मोनिक्स के, तो उनके ऊपर अगर कोई पुल बैक्स मिलता है, बुलिश रिजेक्शन मिलती है, तो वहाँ पे एग्रेसिव एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज डिसिप्लिन रहते हुए बाय द डिप्स, सेल हाई बाय लो, इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है। तो समअप किया जाए टेक्टा को तो आई थिंक केस हंड्रेड अगेन आगे के सेशंस के अंदर भी वोलेटाइल रहेगा। अपसाइड के ऊपर 1,13,800 114,000 का एरिया, ये अगर जाके केस हंड्रेड रीगेन करता है तो वहाँ पे फिर अक्रॉस द बोर्ड बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,11,000 1,09,600 के एरियाज हैं, इनको देखना चाहिए, अगर ये वायलेट होते हैं तो फिर फर्दर भी डाउन साइड के ऊपर डीपर टिप की तरफ केस हंड्रेड बढ़ता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं, कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते जी पॉइंट टेबल के ऊपर तो डिस्पाइट जो हम एक कॉशियस स्टांस प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर देख रहे थे, लेकिन जो पॉइंट्स के ऊपर फेब सीजनल एक कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर नज़र आता है। वॉल्यूम एग्जॉशंस की हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है जैसे इस जगह के ऊपर भी हम देखें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड की मूव बनी, वॉल्यूम्स अपसाइड के ऊपर जनरेट हुए, कंसोलिडेशन बनी इस जगह के ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम श्रिंक हुए, और इस जगह के ऊपर अगेन अपसाइड के ऊपर एक मार्का फेस बना, केस एंडेड अप डाउन साइड के ऊपर एक कंसोलिडेशन कह लें, या फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि इसके ऊपर जैसे इस जगह के ऊपर हमारा जो प्रीवियसली वेबिनार्स हैं ये कुछ मिड ऑफ या स्टार्ट ऑफ फेब 2024 के राउंड का एरिया है। यहाँ पे वेबिनार्स को देखेंगे तो इस जगह के ऊपर हमारे क्लियर व्यू था कि ये कंसोलिडेशन है और अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड के ऊपर एक तगड़ी मूव फर्दर भी बनती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी होती नजर आ रही हैं, ये अब देखना पड़ेगा केस हंड्रेड जब तक स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं करता तो तब तक इसको डिसिप्लिन रहते हुए ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर बॉटम की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये इट्स टू अर्ली टू से कि ये आपके स्टैंडर्ड इसी जगह की रिवर्सल पोस्ट करता है और डाउन साइड के ऊपर डीपर डिप की तरफ आता है, या फिर अगेन अप साइड के ऊपर यहाँ से एक मूव बनती है और एक फेक मूव बनती है, एक डिवर्जेंसीज तगड़ी डिवर्जेंसीज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपीयर होती हैं और वहाँ से हमें डीपर साइड के ऊपर डिप मिलती है। तो उससे पहले आई थिंक जो शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं उनको प्ले करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक सिलेक्शन भी करेंगे शॉर्ट सेल के ऊपर, बाइंग साइड के ऊपर। तो यहाँ पे भी अगेन हमें कंसोलिडेशन है, साइडवेज केस ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम श्रिंक होते नजर आ रहे हैं।
ये केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर मूव करे और अपसाइड के ऊपर जब ये जाके रीगेन करे रीसेंट हाइस को, तो फिर वहाँ पे अगर वॉल्यूम्स एक्सटेंड होते हैं, वॉल्यूम्स के ऊपर बेहतरी आती है वीक ओवर वीक बेसिस पे, तो तब हम अपसाइड के ऊपर एक अच्छा बुल रन स्टार्ट होता देखेंगे। अब कन्वेंशनल लेवल्स की बात करें तो केस स्टैंडर्ड के ऊपर 1,11,000 1,09,600 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, और अगर ये एरिया केस स्टैंडर्ड फॉर एनी रीजन वायलेट होता है तो फिर हम दोबारा डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट एक एरिया है वो ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहे, वो 1,07,000 के राउंड का एरिया बनेगा। अपसाइड के ऊपर 1,13,400 1,14,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और अगर ये केस स्टैंडर्ड रीगेन करेगा तो फिर भी जो अपसाइड के ऊपर एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरियाज कह लें, या फिर एक जो अपसाइड के ऊपर दोबारा से हमें गेन थोड़ा सा कॉशियस एरिया देखने को मिलेगा या कॉशियस व्यू देखेंगे वहाँ पे, तो वो 1,15,500 का एरिया होगा। तो अपसाइड के ऊपर अभी थोड़े से हर्डल ज़्यादा हैं, तो आई थिंक डिसिप्लिन रहना चाहिए। मेजर अपसाइड को मिलती है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगेन डाउन साइड के ऊपर डिप्स के ऊपर उन्हीं स्टॉक्स को रीबाय किया जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप देख लेते हैं जो हम रॉयल टेक्निकल्स के ऊपर शेयर करते हैं, और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। जी फर्स्टली तो जो स्टॉक्स थे डीजीकेसी, अच्छा डीजीकेसी के ऊपर जो एक डिटेल्ड एनालिसिस है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो था वो 100 रुपीज़ का था, ये हम क्यूरी सेक्शन में डिस्कस करते रहे। इसने कोई इसी एरिया के पास लो पोस्ट किया, जो एक हमारा आइडियल बाइंग जोन या रिकमेंडेड बाइंग एरिया था, वो तो खैर उस तरह आके टेस्ट नहीं हुआ। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज कह लें, या जो एक अपसाइड के ऊपर रिक्वायर्ड है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम, क्योंकि केस एंड ये स्टॉक करंटली कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, तो उसको एक बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एरिया हाईलाइट किया था उसी के पास प्रॉफिट टेकिंग मिली है। अब इसके ऊपर करंटली शॉर्ट टर्म का जो एक वीकली व्यू देखें तो अपसाइड के ऊपर 10% 12% का एक अपसाइड का मूव बनी है, लेकिन करेक्शन के ऊपर क्लोज किया है। इसका व्यू या एक जो स्टांस है वो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन अगेन इसके ऊपर भी जो अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स हो जाते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज को प्लान करना ज़्यादा क्विक गेन्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अदरवाइज वेट करना चाहिए, जो बाइंग डिमांड जोन हाईलाइट किया उसकी तरफ अगर मूव करेगा तो वहाँ पे देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था पेल, अच्छा ये भी स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्री थी। इसको खैर हमने क्यूरी सेक्शन में आप लोगों के साथ भी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके ऊपर एक फ्लैग पैटर्न या फिर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, और इसी के ऊपर एक हार्मोनिक पीआरजी भी डिसाइड करता था, और इसको जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हाईलाइट किया था कि इसको बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अब इसने जो फर्स्ट सेशन था मंडे का, ये 37.33 का इसने लो पोस्ट किया, जो फर्स्ट बाइंग रेंज थी। अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट की अराउंड 12% का इसने भी गेन पोस्ट किया। और अब इसके राइटअप को अगर पढ़ें तो जी होल्डिंग अबव दिस एरिया को ट्रिगर यू रीबाउंड टुवर्ड्स द मीडियट रेजिस्टेंस एरिया, और ये जो मीडियट रेजिस्टेंस एरिया था ये 41.50 का था। तो ये हाउ प्रिसाइजली लेवल्स वर्क, ये थोड़ा सा जो भी टेक्निकल इंथुजियास्ट है, अगर इसको आप इसी तरह के चार्ट्स को अप्लाई करते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, या फिर इसी तरह की वर्किंग्स को आप देखते हैं, तो अगेन वहाँ पे किसी ने भी अर्ली आवर्स के अंदर मंडे को बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया तो उसको तो 2.5 रुपये 3 रुपये की ट्रेड भी मिल गई, और अगेन उसने सक्सेसफुली अपसाइड के ऊपर एग्जिट भी प्लान कर लिया। अराउंड 10-12% का गेन वहाँ पे बनता नजर आया। नेक्स्ट जो स्टॉक था FFL। अच्छा FFL के ऊपर जो हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा एक स्टॉप लॉस भी लास्ट वीक जो 3 फेब का हमारा ट्रेड प्लान था यहाँ पे हिट हुआ था, लेकिन ये हमने रिव्यू सेक्शन में डिस्कस किया था कि अगर किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो इसको अगर फर्दर कोई डिप आती है, और जो 14.30 13 रुपीज़ का एरिया है इसके पास, इसको एवरेज भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को अगेन डाउन साइड के ऊपर अमेंड भी करवाया था। अब इसका जो अपसाइड का मूव थी उतनी तगड़ी मूव नहीं बनी, लेकिन अगेन 10-12% एक वीक के अंदर काफ़ी है। अब इसके अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट एरिया था वो रीगेन किया, 15.30 का फर्स्ट टारगेट था, इसने को 15.55 के पास हाई पोस्ट किया, और वहां से फिर आप रेक्टेंगल नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। ये इसका पीआरजी है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये अगर केस एंड ये अगर डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होता तो इस एरिया के पास इसको दोबारा से बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा एक और ओपन ट्रेड है, अच्छा इसको जो हमारी लास्ट मंथ की ट्रेड्स हैं इसके लिए ऊपर एक डिटेल रिव्यू करेंगे। अब एक जो क्यूरी सेक्शन में भी था तो इसको क्विकली यहीं पे देख लेते हैं हैशकोल को। अच्छा हैशकोल के ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड थी, इसने डाउन साइड के ऊपर जो हमारा एक बाइंग रेंज थी, अगर वो मैं देखूं तो ये एरिया बनता था कि 11.60 का डाउन साइड के ऊपर डीपर साइड के ऊपर, तो इसी एरिया के पास इसने डिप पोस्ट की, 11.54 का लो पोस्ट किया, और अपसाइड के ऊपर अराउंड 19% का इसने गेन पोस्ट किया, वहां से रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अब इसके ऊपर एक जो बॉक्स की फॉर्मेशन है इस जगह के ऊपर ऐसे करके, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो जी ये कोई इस तरह का एरिया बनता है इस जगह के ऊपर। ये अगर अपसाइड के ऊपर रीगेन होगा तो फिर
14.10 इसके हमारे कन्वेंशनल टारगेट्स है, वो रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर एक तगड़ी अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। तो इसको अभी तक के लिए ये बॉक्स का एरिया इसको प्ले करना चाहिए। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं और जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल लकी सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर हमारी जो लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कशन थी उसको देखेंगे तो जो हम अभी फर्दर आगे की प्रेपोजिशन देख रहे हैं तब आपको इसको फर्दर भी समझ आएगी। इसको हमने जी डिस्कस किया था कहीं आई थिंक नवंबर के अंदर जो हमारे वेबिनार्स अपलोडेड हैं। ये खैर हाँ जी 4 जैन का हमारा जो लास्ट मंथ का वेबिनार था 2025 का, इसको यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसके ऊपर जो करंट डिस्कशन थी उसके ऊपर अगेन क्यूरी सेक्शन में ये पूछा गया था, क्योंकि इसको हमने प्रीवियसली एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो पोटेंशियली डीप क्रैप पैटर्न है ये डिस्कस किया था, और ये हमने डिस्कस किया था इस एरिया के पास जब आपको 800 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था। तो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इसके नेकलाइन का एरिया ये कुल 800-900 रुपये के पास इसको सक्सेसफुल जब ये रीगेन करेगा, इसी जगह पे कंसोलिडेशन भी बनी तो फिर अपसाइड की इसके ऊपर काफ़ी तगड़े टारगेट्स हैं, ऑलमोस्ट डबल यहाँ से बनते थे। तो इसने वो मूव भी स्टार्ट की डीप क्रीप जो एक पोटेंशियली डीप क्रैप पैटर्न है उसका जो अपसाइड के ऊपर 61.8% का एरिया है वो इस लेग की हम बात कर रहे हैं। इस जगह के ऊपर अगर एक्सटेंशन को अप्लाई करेंगे तो ये 61.8% एक्जैक्टली 1430 रुपीज़ के राउंड का एरिया बनता है। तो इसी की तरफ मूव करता नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए तो आई थिंक फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर जो इस तरह की कंसोलिडेशन इस पैटर्न के ऊपर इस बॉक्स के ऊपर हमने देखी है तो ये फर्दर भी अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव कंटिन्यू करता नजर आ सकता है, क्योंकि इसने जो हमारे रीसेंट लास्ट डिस्कशन थी एक 1070-1040 रुपये का हमने सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था जैन के मिड स्टार्ट के अंदर। तो ये इस जगह के ऊपर ट्रेड कर रहा था 3 जनवरी को फ्राइडे को अराउंड 1100 के, तो 1070 रुपये का एग्जैक्ट लो पोस्ट किया, वहाँ से अपसाइड के ऊपर आपको अराउंड 1366 रुपये पे क्लोज करता नजर आया कैप के ऊपर। तो ये फर्दर गैप अप ओपनिंग कर सकता है, तो आई थिंक इसको अब स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। अब इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो स्टॉप लॉस बनता है वो जो लास्ट सेशन का हाई लो है 1340 रुपीज़ का, उसको देखना चाहिए अपसाइड के ऊपर 1430 और फर्दर इस बॉक्स के टारगेट्स देखें तो 1521 के बनते हैं। ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर है, इनको कैसे रीगेन करता है तो फिर फर्दर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है इस वक्त वीक में क्यूरी सेक्शन में ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर्स हैं अब इसको मैंने स्क्रैच से दोबारा से स्टार्ट किया है। जो हमारे इसके ऊपर प्रीवियस बायासेस थे, क्योंकि हमने इस टाइम इस कैंडल के ऊपर ये जो 24 दिसंबर को अपसाइड के ऊपर एक हमने वो हाइपर मूव देखी के स्टैंडर्ड ने एक स्टॉक ने अपसाइड के ऊपर सस्टेन नहीं किया, विद इन रेंज ही क्लोज किया। तो ये 236 रुपीज़ काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया कि अपसाइड के ऊपर जब तक ये रीगेन नहीं होता तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। बाइंग साइड के ऊपर स्टिल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वो बाउंस के लिए अगर कोई भी अपसाइड के ऊपर बाउंस मिले तो वहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा व्यू अब इसके ऊपर हमारा जो करंट व्यू है अब उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी चेंजेस होती नज़र आ रही हैं। हमारा जो लास्ट इसके ऊपर हमारी डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली कॉशियस स्टांस था। अब क्योंकि इसने क्रेशन साइड के ऊपर काफ़ी डीपर लेवल्स देखे हैं तो अब इसके ऊपर जो हमारा एरिया बनता है सपोर्ट एरिया ये 190 रुपये से 181 रुपीज़ का है। ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक तगड़ा एरिया रहेगा। इसको अगर ये डाउन साइड पे वायलेटिंग करता है तो इसी एरिया के पास अपसाइड के ऊपर एक बुलिश रिजेक्शन पॉसिबल हमें अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाता नजर आ सकता है। ऑन द अदर एंड 212 रुपये का एरिया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, यहाँ पे अगर ये रीगेन करता है तो इसका नेक लाइन बनता है। ये अगर अपसाइड के ऊपर रीगेन होता है तो यहाँ पे भी 221 रुपये और 222 रुपये इनिशियल इसके टारगेट्स बनते हैं। इसकी तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में MLCF मैपली सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जी हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी ये ऑलरेडी वही लेवल्स हैं और वही सेम अभी तक इन प्ले हैं। 46-48 रुपीज़ के इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं। लास्ट जो सेशन था इसी के अराउंड ही हमने हाई पोस्ट देखा। अब इसका जो ये ऊपर अपसाइड के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग चैनल की एक फॉर्मेशन को कह लें, इसका ये जो एरिया है इसका 48 रुपीज़ का एरिया बनता है। ये जब अपसाइड के ऊपर रीगेन होगा तो फिर इसके अंदर एक जो पोटेंशियली डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया से वो ऑनर हुए हैं, तो अगर एक दो सेशन यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करता है और फिर जाके रीगेन कर लेता है तो वहाँ पे अप साइड के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक के अंदर वो थी जी PRL पाकिस्तान रिफाइनरी।
अच्छा, इसके ऊपर हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी, अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द व्यू इसने जो सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 37-35 रुपीज़ का, वो वायलेट किया। डाउन साइड के ऊपर अराउंड 31.90 31.80 के पास लो पोस्ट किया। अब यही एरिया जो प्रीवियसली एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया था, नाउ इट्स एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे हमने अगेन अपसाइड के ऊपर जो बाउंस मिलता नजर आया, ये जो इसका अपर बाउंड्री थी 37 रुपीज़ की, उसी के पास हमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ है। अच्छा जी, अब इसका आगे का व्यू देखें तो आई थिंक इसको थोड़ा सा अगेन अपसाइड के ऊपर अगर, तो क्योंकि इसने ये जो स्विंग बनाया है इस जगह के ऊपर, ये जो अपसाइड का मूव बनी है और इस तरह करके कि हायर लो पोस्ट होता है और फिर ये रीगेन करता है, तो ये अगर 37 रुपीज़ को अब रीगेन करता है और फिर वहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर एक पुल बैक के ऊपर इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज फिलहाल इसके अंदर बाइंग साइड से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर अगेन यहाँ पे एक पोटेंशियली हमें एक हार्मोनिक पैटर्न बनता नजर आ सकता है, और उसका जो अपसाइड के ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज हैं वो थोड़े से डीपर साइड के ऊपर है। करंटली 61.8% का जो फिब लेवल है उसके पास होवर कर रहा है। इसको अगर ये वायलेट करेगा तो फिर हम वेट करेंगे 29 रुपीज़ 27 रुपीज़ का। ये एक इसका अच्छा बाइंग रेंज होगी, यहाँ पे थ्रू थोड़ी सी एग्रेसिव साइड के ऊपर इंट्रीज को प्लान करेंगे। अच्छा जी, लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी उसको ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिटेल में खैर काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और जो इसके ऊपर हमारी लास्ट एक बाय कॉल भी थी वो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन जो वो स्टांस था कि वो ब्रेकआउट के ऊपर इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसने डाउन साइड के ऊपर जो इनिशियली इमीडिएट सपोर्ट एरिया था काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्राइंगल का, वो वायलेट होता नजर आया। अभी के लिए आई थिंक इसका व्यू स्टिल इंटैक्ट है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर यही एरिया बनता है जो इसको मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा ये वायलेट करेगा। डाउन साइड के ऊपर 6 रुपये 80 पैसे और सब 6 साढ़े 6 रुपये की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। वहाँ पे फिर एक काइंड ऑफ एक नेक्स्ट प्रपोजिशन इमर्ज होती नज़र आ सकती है, और वो मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ तो जी वो इस तरह करके हमारी एक पॉसिबिलिटी बनेगी इस जगह के ऊपर कि इस तरह करके एक साइडवेज बॉक्स के अंदर ट्रेड करता नजर आए। तो उसके लिए एक तो पहले ज़रूरी है 7 रुपये इसको वायलेट होता देखें, तो फिर थोड़ी सी बाइंग से अवॉइड करें, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा बुलिश स्टांस है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में वो स्टिल इंटैक्ट है। और उसके ऊपर सोल रीज़न एक जो हमारी प्रीवियस वाइकॉफ्स को लेके हमारी इसके ऊपर डिस्कशन है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग चैनल का जो ब्रेकआउट है वो स्टिल इंटैक्ट है। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिसिप्लिन रहना चाहिए। 6.5 रुपये के पास आएगा, वहाँ से बुलिश रिजेक्शन के ऊपर इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर कंसिडर करेंगे। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।